श्री शंकर भगवान एक बार पार्वती जी से ब्याह करने के बाद, श्री खडानन के जन्म के बाद, तारकासुर के संग्राम युद्ध के बाद, तारकासुर के वध के बाद बट वृक्ष के नीचे जाते हैं। श्री शंकर भगवान परम प्रसन्न हैं। वृक्ष को देख करके शंकर भगवान को परम प्रसन्नता आई और उन्होंने श्री शंकर भगवान ने जो है उस वृक्ष की छाया के नीचे विराजमान हुए, अपने हाथ से ही अपना मृगचर्म बिछाया। ये नहीं कि बहुत सारे सेवक लगे हो। निज कर डार नाग रिप छाला, शेर का बाघ का बाघांबर जो है अपने ही हाथ से बिछाया और बैठे सहज शंभु कृपाला। पार्वती जी ने सुंदर अवसर देखा कि शंकर भगवान अब प्रसन्न मुद्रा में बैठे हुए हैं, ना ही सृष्टि के कार्य में रत हैं और ना ही ध्यान में हैं। इस समय तो प्रसन्न मना बैठे हुए हैं। खाली अवसर जान करके श्री पार्वती जी शंकर भगवान के पास गईं और उनके चरणों में सिर झुकाया। जान प्रिया आदर कीन्हा। श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी का बहुत, क्योंकि इसके पहले अपार कष्ट को उन्होंने भोगा है, तो जो अपार कष्ट भोगे और अपने कोई किसी निजी जन का प्यार मिल जाए तो सारे कष्ट भूल जाते हैं। जान प्रिया आदर अत कीन्हा, अत्यंत आदर किया। पहले त्याग दिए थे ना, अब इस जन्म में अपनाए हैं तो अत्यंत आदर किया। वाम भाग आसन हर दीन्हा। वाम भाग में श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी को स्थान दिया। जब वाम भाग में आसन दिया तो बैठी शिव समीप हर्षाई। श्री शंकर जी के पास जाकर के हर्षित होकर के पार्वती जी बैठती हैं। पूर्व जन्म कथा चिताई। पूर्व जन्म की सारी कथाएं उनके चित्त में आ गई और वो पूछती हैं, हे भगवान मेरे हृदय में कुछ संदेह है। आदर किया है। श्री अम्बा पार्वती जी कहती हैं, जिसका भवन कल्प वृक्ष के नीचे हो वह दरिद्रता का अनुभव करे, ये कितने आश्चर्य की बात है। हे नाथ, आप जैसे बट वृक्ष की छाया में मैं पल रही हूँ, फिर मुझे अज्ञान सताए, ये कितने आश्चर्य की बात है। ऐसा समझ करके हे नाथ मेरे मति का भ्रम आप हरण करें। क्या भ्रम है तुमको? श्री शंकर भगवान ने कहा, कहिए प्रिया जी आपका क्या भ्रम है। श्री शंकर भगवान से अम्बा पार्वती जी कहती हैं, हे नाथ, जो परमार्थवादी मुनि हैं राम जी को अनादि ब्रह्म कहते हैं। कहाँ है राम का ब्रह्म अनादि? शेष, शारदा, ये सब श्री राम जी महाराज जी की महिमा का गुणगान करती हैं। वेद पुराण श्री राम जी महिमा का गुणगान करती हैं। सब श्री राम जी महाराज जी की महिमा का गुणगान करते हैं। आप भी रातों दिन राम 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 रटते रहते हैं। तुम पुण्य राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग आराती। हे काम रिपु, हे कामदेव के शत्रु, आप हमेशा राम राम जपते रहते हैं। मैं ये जानना चाहती हूँ, आप जिन राम जी का नाम आप लेते हैं वही राम अयोध्या दशरथ नंदन राम हैं अथवा कोई और दूसरे कोई राम हैं? राम सो अवध नृपति सुत सोई, की अज अगुन अलग गति कोई। वही दशरथ नंदन राम हैं अथवा कोई दूसरे अजन्मा अलग गति के राम जी हैं। जो निपटने तो ब्रह्म की में। यदि राजा के लड़के हैं
तो ब्रह्म कैसे हो सकते हैं, और ब्रह्म है तो राजा के लड़के कैसे हो सकते हैं। जौन तने तो ब्रह्म की नारी विरह मति भोरे, स्त्री के वियोग में उनकी मति भोरी थी। देख चरित महिमा सुनत, देख चरित महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि तिमोरी। उनका चरित्र देखना तो बड़ा साधारण चरित्र, एक साधारण मानव की तरह। अब महिमा भी हमने देखी है, सुनी भी है और देखी भी है। महिमा सुनत भ्रमत बुद्धि तिमोरी, मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। हे भगवान, मैंने वन में उनकी प्रभुता को देखी है, लेकिन आपसे भयभीत होने के कारण मैंने नहीं बताई। देखो आज स्पष्ट सब बताए दे रही हैं। सरल स्वभाव छुआ छलना ही, जब तक चतुराई होती है तब तक स्पष्ट कोई नहीं कर सकता है। आज अम्बा पार्वती जी स्पष्ट बता रही हैं कि मैं वन में राम जी की प्रभुता को देखी थी, लेकिन आपके भय के कारण मैं नहीं बता पाई। तदब मलिन मन बोध न आवा, मैंने उनकी महिमा को देखी, उसके बाद भी मेरे मलिन मन को बोध नहीं हुआ। सो फल बलि भांत में पावा, उसका फल भी मुझे अच्छी तरह से मिला। हे नाथ, आज भी कुछ थोड़ा सा संशय है, तब कर अब अथ विमोह अब नहीं। पहला जैसा अब मोह नहीं है, अब तो राम जी की कथा में मेरी रुचि है। तब कर अस विमोह अब नाही, राम कथा पर रुच मन माही। हे राम, हे भोलेनाथ जी, आप श्री राम जी के पुनीत कथा को कहिए। मैं श्री राम जी के पावन गाथा का श्रवण करना चाहती हूँ। हे भगवान, यद्यपि मैं नारी हूँ, नारी को वेद सुनने और पढ़ने का अधिकार नहीं है, परंतु गूढ़ तत्व न साधु दुरावहि, आरत अधिकारी जहाँ पावहि। यदि आर्त अधिकारी है तो आर्त अधिकारी के लिए गूढ़ तत्व भी साधु पुरुष नहीं दुराते हैं। इसलिए अति आरत पूछो तो राया, मैं अत्यंत आर्त होकर के आपसे पूछती हूँ। रघुपति कथा कहाऊ कर दाया, श्री राम जी की महाराज जी की कथा आप दया करके कहिए। क्या पूछा है? प्रश्न करते करते अम्बा पार्वती जी ने मानो सारे रामचरित्र का वर्णन कर दिया हो। जन्म से लेकर के राज्य तक की बात पूछी कि ऐसा ऐसा कैसे किए, ऐसा कैसे किए, ऐसा कैसे किए। अब समस्त प्रश्नों का उत्तर तो देना ही पड़ेगा। 16 प्रश्न अम्बा श्री पार्वती जी ने कहा है। श्री शंकर भगवान श्री राम जी को पहले प्रणाम करते हैं। बंदो बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जबर जिस नामू। मैं अपने इष्ट देव को प्रणाम करता हूँ। जिनके जाने बिना संसार बना रहता है, जिनको जान लेने के बाद संसार समाप्त हो जाता है। जय जाने जग जाय हेराई, जागे जथा सपन ब्रह्म जाई। बंदों बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जबर जिस नामू। मंगल भवन मंगलहारी, द्रवों सो दशरथ अजर बिहारी। श्री दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले बाल स्वरूप मेरे ऊपर कृपा करें।
मैं उनके चरित्र का वर्णन कर सकूं। नाना प्रकार से भगवान श्री राम जी की प्रार्थना शंकर भगवान करते हैं। देखो, भगवान का चरित्र कहना है तो भगवान का चरित्र भगवान की कृपा के बिना नहीं हो सकता। इसलिए बोध भवन भोलेनाथ जी महाराज हम सबको इन चौपाइयों के माध्यम से यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि भगवान का चरित्र भगवान स्वयं कहलाते हैं। उन्हीं की कृपा से कोई उनका चरित्र वर्णन कर सकता है, नहीं तो उनका चरित्र न वर्णन कर सकता है और न ही उनके चरित्र का मनन कर सकता है, न ही उनके चरित्र का गायन कर सकता है। तो श्री राम जी महाराज जी को प्रणाम करके और अमृत के समान वचन बोलते हैं। श्री शंकर भगवान कहते हैं, हे पार्वती तुम धन्य हो, तुम्हारे समान संसार में कोई भी उपकारी नहीं है। तुम श्री राम जी महाराज जी के चरणों की अनुरागिणी हो। तुमने ये जो प्रश्न किया है जगत के कल्याण के लिए किया है, इसलिए राम कृपा ते पार्वती सपने हो तब मन माही। शोक मोह संदेह भ्रम मम विचार कछ नाहि। मेरे विचार से अनुमान से शोक मोह संदेह भ्रम कुछ भी अब तुम्हारे हृदय में रह नहीं गया है। तुम तो संसार को सुखी करने के लिए, इस कथा का विस्तार कराने के लिए तुम हमसे प्रश्न किए हो। यद्यप तुमने आशंका ऐसी की है जिससे पढ़ने से और सुनने से सबका कल्याण होगा। कहत सुनत सब कर हित होई। जिन्होंने भगवान की कथा सुनी नहीं, उनके कान अहि भवन के समान हैं, सर्प के बिल के समान हैं। जिन्होंने संतों का दर्शन नहीं किया, उनकी आंख जो है मोर पंख में बनी हुई आंख के समान है। जिन्होंने संतों को प्रणाम नहीं किया, उनके सिर जो है कड़वी तुमड़ी के समान है। नाना प्रकार से उपमा दे रहे हैं। जिन्होंने भगवान की भक्ति को हृदय में धारण नहीं किया, वो जीते जी मरे हुए के समान हैं। जो राम जी का गुणगान नहीं करता, उसकी जिह्वा टर टर रात दिन मेढक की तरह करती रहती है, उसका कोई महत्व नहीं है। जो राम जी का गुणगान नहीं करती, उस जीवा मेढक के समान है। कठोर और निठुर वही छाती है जो राम जी के चरित्र को सुन करके हर्षित नहीं होती है। हे गिरजा, तुम राम जी की लीला सुनो। राम जी की कथा सुंदर करतार के समान है, जो संशय रूपी पक्षी को उड़ाने वाली है। राम जी की कथा कलयुग रूपी वृक्ष को उखाड़ने के लिए कुठार के समान है। राम जी का नाम गुण चरित्र जन्म कर्म अनेक हैं, श्रुतियों ने गाया है। जथा अनंत राम भगवाना तथा कथा कीरत गुंदाना। जैसे भगवान श्री राम जी अनंत हैं, उसी तरह से भगवान की कथा अनंत है। इस प्रकार से श्री शंकर भगवान ने पार्वती जी को नाना प्रकार से समझाया है और कहा, एक बात नहीं मोह सुहानी। आपकी सब बात अच्छी लगी, लेकिन एक बात अच्छी नहीं लगी। तुम जो कहा राम को वाना जहीं खुदगाव धरे मुनियान। तुमने दशरथ नंदन राम और परब्रह्म राम में अंतर पूछा। कोई अंतर है कि एक ही हैं? जो ये बात पूछी है, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। ऐसा तो कहाँ सुनहि अधम नर ग्रसे जे मोह पिशाच। जिनको मोह रूपी पिशाच लग गया है, ऐसे अधम प्राणी जो है ऐसी बात कहते सुनते हैं।
पाखंडी हरिपद विमुख जाने झूठ साज। बहुत सारा भला बुरा सुना डारा शंकर भगवान ने। अज्ञा गोविंद अंगा भागी, काई विषय मुकुर मन लागी, लंपट कपटी कुटिल विषय की, सपने उसंद सभा नहीं देखी, कहाँ वेद सम्मत वाणी, जिनके सोझ लाभ नहीं हानि, मुकुर मिलन नयन विहीना, राम रूप देखें कि मदीना। नाना प्रकार से बहुत डांट लगाई है। डांट लगाने के बाद फिर उत्तर देना चालू करते हैं कि ऐसा समझ करके तज संशय भज राम भज। श्री राम जी महाराज जी का भजन करो, संशय छोड़ करके राम जी के चरणों का चिंतन करो। सुन गिरिराज कुमार ब्रह्म तम रव कर वचन मुन। श्री ठाकुर जी ने श्री शंकर भगवान ने कहा, सगुण में निर्गुण में कोई भेद नहीं है। समस्त प्रकार के श्रेयाति शेष गुण जिनमें विद्यमान हैं वह सगुण है। जो समस्त प्रकार के हे गुणों से रहित है वह निर्गुण है। जैसे जल और ओले में कोई अंतर नहीं है, जल में और बर्फ में कोई अंतर नहीं। जब बर्फ सगुण रूप धारण करता है तो बर्फ हो जाता है जल, और फिर से उसको गरमा दिया जाए जल बन गया तो निर्गुण रूप में हो गया। इस प्रकार से परंतु यहाँ पर यह कहा गया है कि निराकार साकार क्यों होता है, क्योंकि भक्तों को काम बिना साकार के नहीं चलता है। जल को आप खूब अच्छी तरह से मंडन कर दीजिए, जल की विधि बता दीजिए, इस तरह से जल बनता है। H2O को ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की मात्रा को खूब बता दीजिए कि इनके संयोग से जल बनता है, तो उससे पेट तो नहीं भरने वाला ना, प्यास तो बुझने वाली नहीं है, ज्ञान से प्यास बुझने वाली नहीं है। ऐसे निर्गुण सगुण की बात कर देने से भक्तों का पेट तो नहीं भरेगा ना, उनको आनंद तो नहीं आएगा ना। इसलिए भगवान कृपा सिंधु जनहित तन धरहि, अपने जनों को सुख पहुंचाने के लिए जब तक जल प्राप्त नहीं होगा तब तक जल की परिभाषा बता देने से जो है भक्तों का प्यास बुझने वाली नहीं है। जल जब सामने आएगा तब प्यास बुझेगी। इसी तरह से भगवान की नाना प्रकार से व्याख्या कर देने के बाद भक्तों की प्यास बुझने वाली नहीं है। भक्तों की प्यास तो तब बुझेगी जब साक्षात भगवान प्रकट होकर के दर्शन देंगे। इसलिए भगवान का दर्शन अभीष्ट है। तो भगवान का जन्म विशेष रूप से भक्तों के लिए होता है। सुन गिरिजा हरि चिर सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु नहीं होई, इदम मिथ्य कही जाए न सोई। तो भगवान का अवतार क्यों होता है, किस लिए होता है? भक्तों के लिए होता है, यह बात बताई गई। लेकिन और कारण है, एक ही कारण से भगवान का अवतार नहीं होता है, अनेक कारण होते हैं।